हमने कहा आज नहीं तो कल तेरा क्या होगा, तेरा तो भविष्य खराब ही होना है। लेकिन तू उस समय अगर कह देता, ये राज खोल देता, तेरा इतिहास बन जाता, अरे कुर्बान हो जाता गुरु के लिए। प्रेमियों, पछतावा सबको होता है, अपनी अपनी करनी पर सबको पछताना पड़ता है। और दोनों ये कह रहे हैं, मथुरा वाला भी कहता कि हम तो रखवार हैं, बाबा जी आएंगे अपना लेने, माफ कर देंगे तो माफ, नहीं मैं कहाँ भटके जाऊं, सारे हिंदुस्तान में प्रेमी है। ये सब अपनी अपनी करनी पर रावण की तरह बचता रहे हैं। जब वो इतना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान रावण से वो पछताया, तो इनके पास क्या है, ये तो कुछ नहीं है। और तुमने बच्चों को पकड़ के नहीं रखा था, इसलिए उसका फायदा इसने उठा लिया, नहीं तो वही रात खुल जाता। लेकिन वो भी गुरु की दया थी। अगर मथुरा में पुतला नोच के फेंक दिया जाता तो खूनी क्रांति हो जाती। लोग इनको बख्शते नहीं, गुरु का अपमान कोई नहीं सह सकता, क्योंकि पुतला जिसका जलाया जाता है रावण का। आज भी हिंदुस्तान की धरती पर पुतला गुनाह करने वाला, पाप करने वाला, उस रावण का जलाया जाता है। क्या गुरु महाराज रावण थे तो पुतला जलाया? तुमने जो भी किया है वो अपने लिए अच्छा नहीं किया है, और मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम भग के कहाँ जाओगे? अब जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, सारे रास्ते इनके बंद कर दिए गए। तुम जाओगे कहाँ बच्चे? और एक न एक दिन तुमको कहना ही पड़ेगा, तुम्हारे सिर पे बैठ कर तुम्हारा पाप बोलेगा। तो प्रेमियों, समय की इंतजारी सबको करनी पड़ेगी। वो इंतजारी का नमूना मैं आपको बता दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। भगवान राम की इंतजारी का, क्योंकि भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। उनकी इंतजारी का नमूना क्या, उन्होंने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, और धन महल खजानों को छोड़ दिया, और सीधे जन्नत चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष। 14 वर्ष इंतजारी। तुमने कितने दिन किया? तुम तो तुरंत ही भगदड़ मचा दिया। कोई इंतजारी नहीं, कोई सब्र नहीं, कोई इंतजारी नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम भगदड़ मच गई। कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर बच गया। गुरु की तरफ कितने लोग हैं? वो तो ये आवाज में कहीं तुम सब उधर ही थे, किसी को विश्वास ही नहीं रहा अपने गुरु पर। जबकि ये कहा, गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहेगा वो करेगा, करके दिखाएगा। लेकिन विश्वास कितने लोगों को हुआ? बहुत गिने चुने लोग। जब मैंने अभियान जारी किया, बहुत थोड़े लोग थे। तभी यही कहते थे, भाई ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। हमने कहा वो सब तुम्हारी समझ में आ जाए, तो कैसे वैसे, यहाँ वैसे वैसे कुछ नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं है। यहाँ ना ऐसे न वैसे न पैसे, ये कामयाब नहीं होता है। और सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जब मैंने ये पूरा बचनों का इतिहास खोल के पढ़ना शुरू किया, इस सन में इस तारीख में ये कहा, इस सन में इस तारीख में ये कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। क्या कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है किसी संत का जिसने कोई वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो, संकल्प लिया हो, न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा दे के मर के चला गया? कोई ऐसा इतिहास कबीर से लेकर जितने 700 वर्षों में संत महापुरुष आए, किसी ने ऐसे झूठ बोलने वाला काम किया है?
क्या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास कि किसी गुरु ने कोई धोखा दिया हो, वादा किया हो, न पूरा किया, या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का और सारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया हो? जब कोई इतिहास नहीं तो अपने गुरु की लेकर जो संकल्प करें। अरे वो छोटी मोटी शक्तियां थी, ये महाशक्ति है, वो गुरु थे, ये सदगुरु है। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि इनकी महिमा गौरव गरिमा क्या है। कौन सा शक्ति का भंडार लेके आए जो कहते तुम सब भाग जाओ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन परिवर्तन करके दिखा दूंगा। इतना बड़ा संकल्प आपकी समझ में नहीं आया, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया सब उसके साथ। तो प्रेमियों, 1989 ये सब लिखते जाइए, तारीख है सर। 1989 का कोई कैसेट, कोई पत्रिका बाबा जी की मिल जाए तो उसको पढ़ना। उसमें उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूं जो जनहितों का है, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। उसी में कहा है कि राम चाहते तो कहीं से रावण को मार सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता। कृष्ण चाहते कि मतलब यानी महाभारत किसी कोने से करा सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। तो भगवान राम का इंतजार करने का तरीका क्या था कि सब छोड़ छाड़ के जंगल चले गए, मर नहीं गए, जंगल चले गए इंतजारी के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो सीता से कहा, सीते बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का विधान नहीं, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो लीला जानबूझ के खाली सब जान रहे, कह रहे हैं कि बगैर तुम्हारे हरण के उसका मरण नहीं, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन ऐसा करना, हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान लो। करो भगवान, क्या आदेश आपका? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में देखो कितने पहले लिख के रखा। अगर उसको तुम पढ़ लो तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको शंका ही नहीं होगी। पूरी परिवर्तन की भूमिका आपको लिख के रखी है। तो भगवान राम ने सीता को आदेश क्या दिया कि सुनवे प्रिया, ए तुम सुनवे सुशीला, हम का चुकार ने चाहत नर लीला, और जब लाग कारा अगिन बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। कहा तुम अग्नि में वास करो और मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दुष्टों का पूर्णतया सफाया न कर दूं, क्योंकि मैं नर लीला के लिए आया हूं। देखो साफ साफ बोल दिया, कोई चोरी छिपी नहीं, सब खुलासा कि मैं नर लीला करने के लिए आया हूं। इसलिए तुम थोड़ा सा इस तरह हो जाओ और मेरा इंतजार कर लो, मैं दुष्टों का पूर्णतया सफाया कर दूंगा। प्रेमी